ऐसा क्या हुआ जो सीधे मेहंदीपुर बालाजी को आना पड़ा एक इंसान के पास। तो ऐसी घटना जो है वो रियल है और रियल इंसिडेंट। क्या आप भी मेहंदीपुर बालाजी गए हैं तो कभी भी ये गलती ना करें। तो मेहंदीपुर बालाजी की ये साक्षात घटना जो है, सत्य घटना, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप भी दर्शन करने जा रहे हैं तो ये गलती ना दोहराएं। और ऐसा क्या हुआ था कि मेहंदीपुर बालाजी से आई एक आत्मा जिसे लेने साक्षात हनुमान जी को आना पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और बताती हूँ मैं आपको कि ये जो कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी रियल है। तो सुनीता नाम की एक लड़की जो राजस्थान के किसी गांव की है, जो दर्शन करने के लिए गई थी मेहंदीपुर बालाजी। तो अपने सारे दोस्तों के साथ वो गई थी दर्शन करने के लिए। तो सभी हंसी मजाक करते हुए वहाँ पर जा रहे थे। वहीं पे मामूली सा इनका हल्का सा एक्सीडेंट हो गया। तो घर से निकलने के पहले ही उसकी मम्मी जो थी उन्हें थोड़ा सा डर लगा। तो उन्होंने कहा कि कुछ समय रुक कर फिर आप लोग दर्शन करने चले जाना। पर जो बच्चे थे वो नहीं माने। करीबन सभी की उम्र जो थी 21 से 22 साल थी और सभी फ्रेंड सर्कल में ये लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो समय के साथ ये लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ते टाइम इन्हें जो टाइम था वो रात में 12 से 1 का हो गया था। तो इन्होंने सोचा कि दर्शन तो अभी हमें नहीं मिलेंगे, तो इन लोगों ने गाड़ी रोककर ही वहीं पर आराम करना प्रेफर समझा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इन लोगों ने गाड़ी जो रोक रखी थी वो गलत जगह पर रोक दी, और जो काफ़ी डरावनी और काफ़ी भयंकर जगह थी। तो इन लोगों को डर भी लग रहा था कि कहीं पर कोई जो डाकू वगैरह ना आ जाए या फिर कुछ ऐसी चोरी वगैरह ना हो जाए जिससे हमें कुछ गलत ना हो, क्योंकि गर्ल्स भी थी और बॉयज़ भी थे सारे। तो उन्हें थोड़ा डर लग रहा था। अब थोड़ी देर उन्होंने गाड़ी में ही रुकना समझदारी समझी। तो सुबह की 4 से 5 बजे ये लोग निकल गए। उन्हें वहाँ पर भी सब कुछ गलत सा लग रहा था, कुछ डरावना सा लगा। पर उन्होंने कांच नहीं खोले और उन्हें काफ़ी डरावनी सी आवाज़ें आने लगी। उनकी जो गाड़ी थी उसके शीशे पर एक पक्षी, जिसने पूरा हाथ वगैरह सब पूरे बॉडी पर उसे खून लगा हुआ था, वो पक्षी आकर गिरा। वो लोग काफ़ी डर गए थे, पर उन्होंने जब गाड़ी स्टार्ट करी सुबह तब उसे हटाया। जब वो लोग अंदर आराम कर रहे थे, जब उन लोगों ने उसे नहीं हटाया, क्योंकि उन्हें गाड़ी से बाहर निकलना सही नहीं लग रहा था। तो अब उन्होंने जो गाड़ी थी वो आगे बढ़ा ली और अपने दर्शन के लिए स्थान पर पहुंच गए। तो बिल्कुल आराम से उन्होंने दर्शन करे और अंदर जाकर उन्हें एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुई बाबा के दर्शन करने के बाद, और उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से दर्शन कर लिए। अब सभी ने दर्शन करे, प्रसाद खाई। सुनीता को प्यास लगी थी तो उसने पानी, आरओ में से पानी भरा बॉटल में। उसने सोचा गाड़ी में सभी को प्यास लगेगी, तो उसने मंदिर के अंदर से पानी की बोतल को भर लिया और ढक्कन लगाकर आ गई। अब सभी ने प्रसाद वहीं खा लिया था, क्योंकि पंडित जी ने कहा था प्रसाद यहीं खाकर जाना है। तो उन लोगों ने प्रसाद सारा वहीं पर खाया और खाने के बाद उन लोगों ने प्रॉपर दर्शन कर लिए। और दर्शन करने के बाद निकलते टाइम उसे लगा कि पानी की सभी को परेशानी होती है, दिक्कत होती है, बाहर बार बार नहीं उतरेंगे, तो एक बोतल उसने पानी की भरकर आ गई। अब गाड़ी में बोतल रख दी और सभी बैठ गए अपनी अपनी जगह पर। अब उन लोगों ने वही रास्ते से वापस सफ़र करा, और उन लोगों को जब वो आगे बढ़े तो पहले उनका जो गाड़ी का टायर था वो पंचर हो गया। उन लोगों ने दिन में दर्शन करे थे, तो उन लोगों को लगा कि मुश्किल से 3 से 4 घंटे में हमारा घर आ जाएगा, तो रात तो होनी नहीं है, तो उस रास्ते से हम जा सकते हैं, क्योंकि रात में काफ़ी डरावना हो जाता है वो रास्ता। तो उन लोगों ने कहा कि सभी जने चलते हैं उसी रास्ते से। अब रास्ता जो था 2-3 घंटे का रास्ता था, तो उन लोगों ने ऐसा सोचा ही नहीं था कि हमें रात होगी। तो पहले गाड़ी का टायर पंचर हुआ, फिर उन लोगों ने कम से कम 1 से 1.5 घंटे में उनका सब चीज़ें सही हुई। थोड़ी से आगे गए तो जाने के बाद उनकी गाड़ी की बैटरी डैमेज हो गई।
डैमेज, मतलब पूरी डैमेज हो गई। तो उन लोगों को फिर से डर लगा। डर लगने के बाद उन्होंने सोचा कि अब तो गैरेज भी यहाँ पर नहीं है। शाम की 7 बज गई थी उन्हें यही सब करने में। तो उन लोगों ने वही रास्ता, वही जगह पर उनकी गाड़ी का बैटरी डिस्चार्ज हुई और अब उन्हें थोड़ा सा डर लगने लगा। तो डर लगने के बाद उन लोगों ने फिर मैकेनिक को बुलाया, किसी से कंसल्ट करा और फ़ोन लगा के मैकेनिक वहाँ पर आ गया। उसने बैटरी सही कर दी। करीबन 9 से 9:30 ये सब प्रोसेस में फिर से हो गई। अब उनकी जो टाइम था, उन लोगों ने बोला कि रात तो हो गई है पर हम इस रास्ते से जल्दी निकल जाते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी ही आगे जाकर उनकी गाड़ी के आगे एक डॉगी मरा हुआ पड़ा था। तो उन लोगों ने साइड से गाड़ी को घुमाकर जैसे ही हटाना चाहा तो एक बड़ा सा ट्रक वहाँ पर आ रहा था, उससे उनकी गाड़ी को टक्कर लगी, जिससे वो लोग काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें नहीं पता था कि वो ट्रक कैसे आया और अचानक से उस कुत्ते की जो मरी हुई बॉडी थी उसे ही बचाने के चक्कर में उन लोगों ने थोड़ा सा साइड से कार को लेना सही समझा और उन्हें टक्कर लगी। तो गंभीर टक्कर लगने के बाद 2-3 लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा लगा, किसी को हाथ में ज़्यादा फ्रैक्चर आ गया, किसी को क्या। तो अब वो घबराई हुई थी सुनीता को भी लगी थी। सुनीता ने उस बॉटल से पानी पिया और जो पानी वो लेके आई थी उसने उधर से पानी पी लिया और बॉटल रख दी और वो बॉटल वो उसके घर ले गई। क्योंकि इन लोगों को थोड़ी चोट लगी थी तो ये लोग पानी नहीं पी रहे थे, थोड़ा घबराए हुए थे, तो सब अपने अपने घर चले गए। काफ़ी चोट लगी थी, सुनीता को भी लगी थी, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था और फिर सभी को इलाज कराया गया। और फिर पूरा महीना सुनीता के साथ जो हुआ उसने कभी भी नहीं सोचा था। उसके घर पर हर वक्त एक साया उसके साथ चलता था। उसे नेगेटिव चीज़ें महसूस होती थी। वो जब सोती थी तो उसे पंखे पर कुछ नज़र आता था। उसकी जो मम्मी थी उनका कहना था साफ साफ कि इसका बिहेवियर पूरा कंप्लीटली चेंज हो गया है। वो हर समय हंसने वाली लड़की जो थी उससे मैंने पूरे मंथ हंसी नहीं देखी। मतलब उसका पूरा महीना निकल गया था पर उसने एक भी स्माइल नहीं करी। वो घबराई हुई सी थी, वो काफ़ी डरी हुई रहती थी। कमरे में अकेले सोने वाली लड़की अपने मम्मी पापा के साथ सोती थी। उसका जो छोटा भाई था उसे साथ लेकर छत पे जाना, कमरों में जाना, हर जगह वो अकेले नहीं जाती थी। उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे हर जगह जब वो कपड़े बदलती थी तो उसकी जो परछाई थी उसे 2 दिखती थी जो उसी को दिखती थी। वो कहती थी कि मेरी जो परछाई है मुझे 2 दिखती है। और वो नहाने जाती थी जब भी उसे काफ़ी डरावनी सी चीज़ें महसूस होती थी। एक दिन तो रात में वो करीबन 2:30 से 3 बजे उठकर छत पर चली गई अकेली नींद में। और बस नींद में उसके पैर बढ़ने ही वाले थे कि उसकी मम्मी की नींद खुली और उन्हें आवाज़ें आने लगी ज़ोर ज़ोर से। तो उन्होंने छत पर जाके देखा तो वो टेरेस की जो ऊपर वाली जो दीवार होती उस पर घूम रही थी। तो उसके पापा और उसकी मम्मी ने उसे उठाकर वापस लेके आए। अब उसे थोड़ा सा सही करा, मीन्स के हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ाया थोड़ा सा। फिर उसने कंसल्ट करा किसी जो जानकार रहते हैं उनसे, फ़ोन पर उसने कंसल्ट करा कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही है। तो उन्होंने कहा कि तुम मतलब कब से हो रही है तुम्हें। तो उन्होंने बोला कि 1 महीना पूरा हो गया है और मुझे ये सब चीज़ें हो रही है, मैं काफ़ी घबरा गई हूँ अब। और वो अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं कर पा रही थी, एकदम डरी सी रहती थी। हर अगला जो दिन रहता था उसको डर लगा रहता था कि अब आगे क्या होगा। तो वो उनसे कंसल्ट करती है। तो कंसल्ट करने के दौरान वो पूछते हैं कि तुम इस 1 महीने के अंदर कहाँ कहाँ होके आई हो। तो वो बोली मैं मेहंदीपुर बालाजी के अलावा कहीं पर गई नहीं, जब से वहाँ से आई हूँ जब से मैं कहीं पर भी नहीं गई। तो फिर उन्होंने पूरी जो जर्नी थी उनकी दर्शन की वो पूरी पूछी कि तुम कितनी बजे निकले थे, क्या करा था तुमने, क्या नहीं करा था। तो उसने सारी चीज़ें बताई। जो रास्ता था वो भी सब
सही था, पर वहाँ पर आगे पीछे जो नेगेटिव चीज़ें थी, जहाँ गाड़ी रुकी वहाँ पर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ था। उसने साफ साफ क्लियरली बता दिया। जो जानकार थे उन्होंने, उसे लग रहा था कि हमारी जो गाड़ियाँ जगह जगह पर ख़राब हो रही थी, वहीं पर हमें कुछ हुआ होगा, जहाँ पे हमने रात रुके थे वहीं पर कुछ हुआ होगा। तो उन्होंने सब बताया। उन्होंने कहा वो सब कुछ नहीं था, आप सेफली दर्शन करने पहुँचे, आप पूरी रात एक डेंजर जगह पे रुके तब भी आपको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बालाजी आपके साथ थे। तो ऐसा कुछ नहीं था, आप सेफली वहाँ तक पहुँचे थे। उसने कहा हाँ, हमें पूरी रात हमने अंदर कार में बैठ के आराम करा, पर हमें ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमने अच्छे से दर्शन कर लिए थे। तो लौटते टाइम हमें सब कुछ हुआ, जो हमारे साथ होना था वो लौटते टाइम पे हुआ। तो उसने कहा आप बालाजी दर्शन करने गए तो आपने अंदर से कुछ चीज़ें ली? तो उसने बोला नहीं, हमें पंडित जी ने कहा था प्रसाद तो आपको यहीं पर खा के जाना है, तो मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया था। तो उसने बोला कि फिर ठीक से ध्यान से याद कर लो कि तुम वहाँ से कुछ लेकर आई थी। तो फिर उससे याद आया कि अच्छा, मैंने पानी की जो बॉटल थी वहीं से भरी थी। तो उसने बोला यही तो बात है, सब चीज़ें यही हैं, ऐसा क्यों करा आपने? जब पंडित ने साफ साफ मना कर दिया कि एक भभूति भी आप बालाजी मंदिर से, मेहंदीपुर बालाजी से बाहर नहीं ला सकते हो। बाहर से आप प्रसाद ले सकते हो, जो मंदिर के अंदर की सीमा है वहाँ से आप ना तो पानी ला सकते हो, ना प्रसाद ला सकते हो, ना भभूति ला सकते हो। तो उसने पानी की जो बॉटल थी वहीं से भर कर लेके आई थी, और उस पानी की बॉटल के साथ एक नेगेटिव चीज़ वहाँ पर आ गई थी, जो उसे हर टाइम पीछा करती थी, हर जगह महसूस होती थी। पर अब इसमें एक जो बालाजी का महत्वपूर्ण जो रोल था, मीन्स के जो बालाजी थे उनकी वजह से ही वो बची थी लड़की, वो ये चीज़ थी, वो समझ ही नहीं पा रही थी। जब उसने जो महाराज इनसे पूछा, जो जानकार थे उनसे पूछा, उसके पहले से ही हनुमान जी उसे हर चीज़ में चेतावनी दे रहे थे, पर वो बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी। फिर उसने शांति से क्लियरली सोचा और उसने उसकी मम्मी को ये बात शेयर की कि मम्मी, मुझे हर समय एक वानर दिखते हैं और वो कहते हैं एक बार मेहंदीपुर बालाजी वापस आओ, हर बार एक बार मेहंदीपुर बालाजी वापस आओ। उसे साक्षात जो हनुमान जी थे वहाँ पर बुला रहे थे, पर ये सब चीज़ों के कारण वो सपने को समझ ही नहीं पा रही थी। फिर उसने जो जानकार इंसान था जिससे उसने फ़ोन पे बात करी थी, उन्हें उसने क्लियरली सपना बताया, पर उसने बताया कि ये सब चीज़ें घटनाएं घट रही थी, तो मुझे ये इस सपने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं हुआ, मेरा दिमाग ही नहीं चला कि मुझे बालाजी फिर से जाना चाहिए, क्योंकि ये सब घटनाएं बीच में हो गई थी रास्ते में, तो वो काफ़ी डरी हुई थी। तो उस पंडित ने, जो थी महात्मा, उसने कहा कि तुम्हें वापस से वहीं जाना है और मैं तुम्हें फ़ोन लगाकर कहूँगी, जो पंडित जी हैं उनसे वो पूजा प्रक्रिया हवन सब चीज़ें वहीं पर जाकर करवाना है। तो उसने वहाँ पर वापस गई और सारी पूजा पाठ, मंदिर के अंदर अनुष्ठान होते हैं, जो हवन होता है उसमें शामिल हुई वो सब चीज़ों में, और जो सुबह की आरती होती है एक, उसमें वो वहाँ पर खड़ी रही, और उसके बाद जो जल भगवान का छीटा जाता है, हनुमान जी का जो जल रहता है आरती के दौरान वो छीटा जाता है, जब वो एक बूंद भी अपने शरीर पर पड़ जाता है तो कोई सी भी नेगेटिव चीज़ें जो रहती है वहीं पर रुक जाती है। तो उसे जल, वो शामिल आरती में भी शामिल हुई, उसके बाद उससे जल छीटा गया और उसके बाद उस पे से सारी चीज़ें, सारी परेशानियां, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और वो घर आई। जब से अभी तक वो काफ़ी खुश है और ऐसी घटनाएं ना कोई हादसे उसके साथ हुए, और उसकी लाइफ को काफ़ी इंजॉय कर रही है, काफ़ी अच्छे से जी रही है। तो अगर आप भी चाहते हैं तो ये चीज़ों की गलती ना करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।